हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में मरते हुए दानवीर कर्ण को कृष्ण ने दिए थे 3 वरदान। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन से 3 वरदान दिए थे मरते समय कर्ण को। तो चलिए गाइस बताते हैं आज के अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाभारत कथा में कर्ण न सिर्फ एक सूरवीर योद्धा माना जाता बल्कि वह अपने योद्धा गुणों से भी कहीं बढ़कर दानवीर माना जाता। एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी दानवीरता का परीक्षा में वह सफल हुआ, यहाँ तक कि कौरवों के विरुद्ध होने के बावजूद श्री कृष्ण भी कृष्ण को इस दानवीरता से बहुत प्रभावित थे। कर्ण की दानवीरता इतिहास में शायद इतना बड़ा दानवीर कोई और नहीं हुआ, किंतु मरते हुए कर्ण को उसके इसी गुण ने अपने जीवन काल में अधर्म का साथ देने के बावजूद मोक्ष की प्राप्ति कराई। कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे 3 वरदान दिए थे और मृत्यु पश्चात उन्हें स्वयं कर्ण का दाह संस्कार भी किया था। अधर्म का साथ। सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और जिसका अंतिम संस्कार स्वयं जगत के पालनहार तो कर रहे हैं, तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होनी ही थी। और इसके पीछे भी कई कहानियां जुड़ी हैं, जैसे बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण की रणनीति। धर्म की इस युद्ध में पांडवों का साथ दे रहे कृष्ण ने इस परेशानी से पांडवों को निकालने का जिम्मा देवराज इंद्र को दिया। इंद्र को ज्ञात था कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है और अपनी मृत्यु की कीमत पर भी उसे अगर कुछ देना पड़े तो वह जरूर देता। इसका लाभ उठाते हुए इंद्र ने भिखारी बनकर उससे कवच कुंडल मांगने की योजना बनाई। कर्ण की दानवीरता। सूर्य को इसका पता चल गया और अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने इस इंद्र की योजना बताते हुए कवच कुंडल किसी भी हाल में न देने की सलाह दी, किंतु दानवीर कर्ण ने सब कुछ पता होते हुए अपना धर्म की रक्षा हेतु विमुख रूप से आए इंद्र को अपना रक्षा कवच दे दिया। कर्ण की दानवीरता देख से प्रभावित इंद्र ने अपना इंद्रप्रस्थ दे दिया, जो कि कोई भी लगे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। हालांकि इसमें यह एक शर्त थी कि इसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता। हालांकि इससे यह एक शर्त यह भी थी कि इसे वह केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता है। धरती का श्राप। एक बार भूलवश कर्ण के हाथों से किसी छोटी कन्या के हाथों से घी का भरा मटका फूट गया। कन्या इसे देखकर रोने लगी। कर्ण ने इसके लिए उससे क्षमा मांगी और इसके बदले उसे 2 गुना घी देने का प्रस्ताव रखा। कन्या नहीं मानी क्योंकि उसे वह घी चाहिए था। उसी का हठ देखकर कर्ण ने धरती पर गिरे घी को दोबारा प्राप्त करने के लिए जिस मिट्टी पर घी गिरा था उसे उठाकर इतनी अच्छी तरह निचोड़ा कि उससे शुद्ध घी निकल गया और कन्या उसे लेकर खुश हो गई। इसी तरह कर्ण ने बालिका को तो खुश कर दिया, लेकिन धरती को इस तरह इतना तेज दर्द हुआ कि वह कर्रा उठी। इसी पीड़ा से उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध में किसी अत्यंत संवेदनशील समय पर उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और उसकी पीड़ा का कारण बनेगा। अब जानते हैं कर्ण का वरदान क्या था, किंतु अंतिम क्षणों में उसके कौशल और दानवीरता से प्रसन्न कृषि ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। ज्ञानी कर्ण ने पहले वरदान में कृष्ण से अगले जन्म में अपनी तरह के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष करने का वरदान मांगा, क्योंकि सूत पुत्र होने के कारण पूरे जीवन उसे छल और दुख का सामना करना पड़ा था। दूसरे वरदान में उसने अगले जन्म में श्री कृष्ण द्वारा उसी के राज्य में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की और अपने तीसरे वरदान में उसने कृष्ण से एक प्रकार से अपनी मोक्ष की वरदान मांगा। कर्ण ने इस पर इच्छा प्रकट को अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर पाप ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मरते हुए कौन से 3 वरदान दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।